शरीफ की फोटो तफसील के साथ सभी चौकियों पर भेज दो, यहाँ तक कि सरहदी चौकियों पर भी भेज दो। किसी भी हाल में उसे निकलने नहीं देना है। सलाम सलाम। बजाय इसके कि शरीफ तुम्हारे जाल में फंसे, उल्टा उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। नेटवर्क बंद कर दिया गया है, अंदर जा सकते हैं। जिंदा मखलूक इस घर में नहीं है। कभी भी ये मत कहो कि शर्मिंदा हूं। ऐसा काम ही क्यों करो कि शर्मिंदगी उठानी पड़े। तुम्हारी गलती सबकी गलती है, सच यही है। जनाब, अफसोस कि हमें चकमा दे दिया गया। तुमने अपने दुश्मन को कमतर समझ रखा है। बहुत मुश्किल हालात थे जनाब। शरीफ ने माहिराना चाल चली और पासा पलट दिया जनाब। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जीत हमेशा उसी की होती है जो खेल के मैदान से और उसके उसूलों से वाकिफ होता है। बजाय इसके कि शरीफ तुम्हारे जाल में फंसे, उल्टा उसी ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। तुमसे उम्मीद नहीं थी ऐसी। इस कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट लिख कर दो मुझे। मोहम्मद, अपनी तवज्जो को कभी मत हटाया करो। इस केस का असर दूसरे केसों पर नहीं पड़ना चाहिए। आप बेफिक्र रहें जनाब, मुझे ध्यान है। शरीफ को लेकर परेशान ना हो तुम। बस अड्डों, एयरपोर्ट और सूबों के दाखिली रास्तों पर नस्ब कैमरों को देख लिया गया है। वहां से उसका कोई सुराग नहीं मिला। बस एक इम्कान है और वो है अफगानिस्तान। मैंने अफगान इंटेलिजेंस में दोस्तों से बात की है। उन्होंने मदद का भरोसा दिया है। अगर वो वहां पर जाता है या रहने का इरादा करता है तो उसका पीछा किया जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि हमेशा की तरह तुम मजबूत और अटल इरादों के साथ अपना काम जारी रखो। जाओ जाओ। सलाम सलाम। कई दिनों से तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं है? ये क्या हालत बना रखी है? पता है कहाँ हो तुम? घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। जानती हूँ। तुम जानती हो? तुम्हें कैसे पता चला? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बताओ कहाँ हो तुम? हुलिया इतना खराब क्यों है? क्या हुआ? बहुत ही मुश्किलों और परेशानियों से उस मुल्क की सरहद को पार करके यहाँ आया हूँ। अच्छा बताओ कहाँ हो? मैंने बताया ना, अभी सरहद के इस तरफ हूँ, अफगानिस्तान में हूँ। ये तो बताओ, उस घर में क्या छोड़ कर आए हो? कुछ भी नहीं, जो कुछ मालूमात थी अपने साथ लाया हूँ। तो घर को बम से उड़ा क्यों दिया? तुम्हें कैसे पता मैंने तबाह कर दिया? एक बार कहा ना तुम्हें इन सब से मतलब नहीं होना चाहिए। बताओ घर क्यों तबाह किया? इसलिए कि शायद कोई सुराग छूट जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आग ने उंगलियों के निशान भी मिटा दिए होंगे। जाओ तुम। मुझे सच सच बताओ इब्राहिम, ये हार्ड डिस्क जो इस एजेंट के हाथ में है, इसमें क्या था? मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं था। जो कुछ था मिटा दिया, अब वो पूरी खाली है। मेरी बात का सही जवाब दो। हार्ड डिस्क खाली करने से पहले इसके अंदर क्या क्या था, बताओ मुझे। मैं मजमूई तौर पर कोई मालूमात उसमें नहीं रखता। जो कुछ भी मेरे पास होता है उसे लोड कर लेता हूँ इसमें, और इसे कभी भी अपने से अलग नहीं करता। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, पूरी बात बताओ। मैं उस कंप्यूटर से न्यूज़ की वेबसाइट्स ही देखा करता था बस। और ईमेल? सिर्फ एक मर्तबा जब लैपटॉप में चार्जिंग नहीं थी तो उससे अपना ईमेल चेक किया था। बेवकूफ कहीं के। बेवकूफ़ी क्या है? उस घर में इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ है कि उस कंप्यूटर से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। क्या तुम उसी में ईरानी एजेंट्स का ईमेल रखते थे? क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात का जवाब दो। क्या उसी में सारे एजेंट्स के ईमेल थे? हाँ, मैंने बताया ना इस बारे में। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे कितने एजेंट्स ने उस पर ईमेल सिर्फ किया 2 था? लोग। हटा दो उन्हें। मतलब
क्या अब मुझे तुम्हें हटा देने का मतलब बताना होगा? लेकिन वो बड़े अहम एजेंट्स हैं, उनकी दस्तरसी बहुत ऊंची है। अगर इनमें से किसी एक ने भी मुंह खोल दिया तो तुम्हारे साथ दूसरे राब्ते भी खत्म हो जाएंगे। बात सिर्फ तुम बेवकूफ की नहीं है, बहुत से लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तंजीम की कड़ी सबसे अहम होती है, समझते हो? मुझसे सही ढंग से बात करो। यही जो बात कर रही हो बहुत है। यही एक प्रोजेक्ट तुम सही से नहीं कर सके, सब पर पानी फेर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उस इलाके में आसानी से शिया सुन्नी तनाज़ा खड़ा नहीं किया जा सकता। उन सब में आपस में रिश्तेदारी है। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है जो तुम कामयाब ना हो सके। बस तुम ये बताओ कि ये किसका काम था, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करा दूंगा। अगर तुम्हें बता दूं कि वो कौन है तो क्या उसके टुकड़े कर दोगे? जाहिर सी बात है कि हाँ, मैंने अपने इन एजेंट्स को आसानी से हासिल नहीं किया है। और ख़ुद तुमने अब तक मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। तुम बस ये बता दो कि ये किसकी कारस्तानी है, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। बहुत बेवकूफ़ हो तुम, बहुत ज़्यादा। ऐसे एजेंट को मारना कि जिसकी हमने पहचान भी कर ली हो, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस किसी एक एजेंट के मरने से बंद नहीं होती। ये हम हैं जो नुकसान उठाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि उसकी जगह पर कोई और एजेंट आ जाएगा और हम उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, और हम उस नए आदमी को नहीं पहचानते होंगे, उसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, और नहीं आगे हम पहचान पाएंगे। जब किसी एजेंट के चेहरे की पूरी तरह पहचान हो जाती है तो हमें उसे पूरी तरह जानने की ज़रूरत होती है। उसका पीछा करना होता है, उसके ज़रिए से उसके ऑफिस, उसके ओहदे, उसके इख्तियार, यहाँ तक कि उसके घर वालों तक पहुँच सकते हैं। एक सीक्रेट एजेंट के मारे जाने का मतलब उन तमाम दरवाज़ों का बंद होना जो हमारे लिए खुले हैं। समझते हो? कोई है जो ये काम कर सके? हाँ, तुम्हारी तरह या हिम्मत वाला है? फोन रखो और अभी से शुरू हो जाओ। एक राजा था, एक रानी थी, बस ऐसे ही एक दिन जंगल में जा रहे थे। अम्मी जान, क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा था ना आपको कि मुझे बुला लीजिएगा। घुटनों के दर्द के बावजूद सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती रहती हैं। लाइए मुझे दीजिए। कोई खास काम नहीं? नहीं, दीजिए मुझे। मैं यूं ही खाली बैठकर किताब तो नहीं पढ़ सकती ना, थक जाती हूँ बेटी। अम्मी की क्या खबर है? उनसे मिलने जाती हूँ? ठीक है, खुदा का शुक्र है। इतनी मसरूफ़ हूँ कि उनसे मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। वक्त पड़ा है, मिल लूँगी। ऐसा भी नहीं है, वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। खासकर माँ बाप के सिलसिले में उनके पास जितना भी रहो फिर भी कम है। आप सही कह रही हैं। सलाम। सलाम। सलाम बेटे, खुशामदीद मेरे बच्चे। क्या आप लोग खाने पर मेरा इंतजार नहीं करने वाले थे? जी नहीं। क्यों नहीं बेटे, तुम्हारा खैर मकदम है। क्यों नहीं, मुझे मालूम था कि मेरा शिद्दत से इंतजार हो रहा है। क्या वाकई में ये खाना अभी पका है? हाँ हाँ। क्या मैं ताज्जुब कर सकता हूँ? मुसरत से पहले वाली खुशी नहीं। का? ठीक है अम्मी, खाना ठंडा हो रहा है, आ जाइए। आ गई बेटे, वाह वाह, ताजी सब्जियां लेकर आई हूँ। बहुत मुझे पता है शुक्रिया तुम्हें आपका। बहुत पसंद है सही बेटे। लगे, आपका। बहुत उम्दा। उसमें से मत खाओ, उसमें गोभी का पत्ता है। मेरी मम्मी ने इसमें खटाई डाल दी थी, उन्हें पता नहीं था कि तुम्हें एलर्जी है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर आप लोग खाएं और मुझे भी बताएं खाकर कि कैसा बना है। तुम ताजी बिस्मिल्लाह। सब्जी बिस्मिल्लाह खाओ। करो। बिस्मिल्लाह करो। शुक्रिया। क्या हुआ मोहम्मद, फिक्रमंद लग रहे हो? ना तो दस्तरखान पर वो खुशी थी तुम्हें, और ना ही अभी, जबकि आधे घंटे से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, काम है। तुम बताओ क्या खबर है? कोई खबर नहीं है, सारी खबरें तो तुम्हारे पास हैं। मोहम्मद, तुम अपना ख्याल रखते हो ना? हाँ बिल्कुल, तुम भी अपना ख्याल रखना। कोई काम तो नहीं? शुक्रिया। खुदा हाफिज।
रोज बखैर। सलाम, सुबह खैर। सलाम। सलाम जनाब, इजाज़त है? सलाम अली, आ जाओ। जनाब, ये साइबर सेल वालों की तरफ से रिकवरी की रिपोर्ट आई हुई है। बस यही एक पेज? जी। बस एक पेज? हाँ, क्या है? सलाम जनाब। सलाम। सुबह खैर। सलाम। कैसे हो? साइबर सेल गया था रिपोर्ट लाने। उन्होंने कहा कि अली भाई ने जहमत की और खुद ले गए। हाँ, ये सब सिर्फ एक पेज में क्यों है? तो मतलब उस जले हुए कंप्यूटर से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ? नहीं, ऐसा भी नहीं है जनाब। तो फिर? और ईमेल का क्या मामला है? जनाब, ये इब्राहिम शरीफ की ईमेल की डिटेल्स हैं। हम ये एहतमाल दे रहे थे कि और भी ईमेल्स मिलेंगे, लेकिन उसने इस सिस्टम से किसी और को ईमेल वगैरह नहीं किए हैं। और कुछ? अच्छी बात ये रही कि उसने अपने ईमेल के स्क्रीनशॉट्स लिए थे और इनसे हमें 2 ईमेल्स का पता चला है। उसके बाद? ये पता चला कि दोनों ईरान से भेजे गए हैं। क्या अलग अलग सर्वर से? नहीं, लेकिन हमने उसकी आईपी का पता लगा लिया है। तो फिर नतीजा क्या निकला? ईमेल वालों की पहचान हो सकती है क्या? एहतिमाल पाया जाता है। ठीक है, तुम और काम करो। बहुत अच्छी बात है, इजाजत दें। अच्छा, तो उस्ताद रसूल, तुम बताओ। आइए सिस्टम पर चलते हैं। मसूद काशिफी ने पॉलिटिकल साइंस में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद कई हुकूमती इदारों और वजारत खानों में काम करने का तजुर्बा भी है। कई बार मुल्क के सीक्रेट राज को हासिल करने के इल्ज़ाम में इसकी तंबीह भी की जा चुकी है और सरअंजाम किसी भी हुकूमती काम और सरगर्मी से मना किया जा चुका है। इसने कई हुकूमती इदारों में सलाहकार होने का दावा भी किया है, लेकिन दरअसल इसका काम मालूमात की दलाली करना है। बहादुर करीमी ने बरतानिया की लीड्स यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी क़वानीन में पीएचडी की डिग्री हासिल की है और इसका भी काम काशिफी जैसा ही है। अलबत्ता इन दोनों में फ़र्क ये है कि जनाब इस करीमी के हुकूमत में फ़ाइज़ बड़े लोगों से अहम ताल्लुकात हैं और इसने उनसे कई सारे अहम राज भी ख़रीदे हैं। इसका काम ही मालूमात की ख़रीदो फ़रोख्त है। ये लोगों से ख़बरों की ख़रीदो फ़रोख्त में लगा ही रहता है। इसमें इसकी आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। इसने अपने इर्द गिर्द एक महफूज दायरा भी कायम कर रखा है। तो ये बात है। रसूल जी, तुम्हें अपने रिसर्च के दायरे को और ज्यादा ध्यान से बढ़ाना होगा। ठीक है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है जनाब। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ईरान एयर की 3414 नंबर की फ्लाइट अभी अभी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। मोहम्मद साहब, 1 मिनट के लिए इधर आएंगे? वाह वाह, तो हमारे मुसाफिर साहब तशरीफ ले आए। दाऊद, इसे आंखों से ओझल मत होने देना। देखो कहाँ जाता है। जी जनाब, ठीक है। हेलो, सलाम अलैकुम। मैं तेहरान में हूँ। नई रिपोर्ट क्या है?
जनाब, अभी हमारे आदमियों ने खबर दी है कि मूसापुर मुल्क में आ गया है। उस पर नजर रखी जा रही है? पूरी तरह। अच्छा है। और कुछ? करीमी और काशिफी ने मजमूई तौर पर 38 मेल भेजे हैं शरीफ को, और तकरीबन इन सब का ताल्लुक बैनुल अक़वामी मौजू से था। ये इब्राहिम शरीफ एक माहिर जासूस है। वो जानता है हम उसकी तलाश में हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो इन एजेंटों से राब्ते में रहेगा। मेरा भी यही ख्याल है कि इंटेलिजेंस के लिहाज से ये दोनों अब बेकार हो चुके हैं। गिरफ्तार कर लो उन्हें। जी जनाब। दोनों को ही। जल्दी स्टार्ट करो दोस्तों, सवार हो जाओ, जल्दी निकलना है। जल्दी करो, जल्दी करो। साहब बोल रहा हूँ। तुम्हारे ड्रोन्स का क्या हुआ? ड्रोन तैयार खड़ा है और हमें आपके हुक्म का इंतजार है। शुरू करो और उन्हें उड़ा दो। जो रसूल, ड्रोन की तस्वीरें आने के बाद बताओ मुझे। जी जी। काशफी साहब बेचारे को आपके आने से पहले हार्ट अटैक आ गया था। उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। किस अस्पताल ले गए हैं नहीं जानता, यानी पूछा नहीं। काशफी साहब पहले से बीमार थे क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। शुक्रिया जनाब। एक मुश्किल आ गई है। क्या हुआ? काशिफी को अटैक आ गया, उसे अस्पताल ले गए। कब? अभी एम्बुलेंस के जरिए ले गए। ये मशकूक मामला है सईद, मशकूक मामला है ये। तुम वापस चले आओ और अगले हुक्म का इंतजार ठीक है। चलो फरशीद, चलो। रसूल, तुम रास्ते में लगे कैमरों को चेक करो जहाँ काशिफी की पोजीशन है। वहाँ से जो एम्बुलेंस निकली थी उसे ढूंढो और लॉक करो। फिर वहाँ की लोकेशन सईद को भेज दो। सईद, बोलो रसूल। मैं एक एम्बुलेंस की लोकेशन भेज रहा हूँ। वो शुमाल मगरिब की जानिब जा रही है। देख लिया। फरशीद, एम्बुलेंस का पता लग गया है, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। जल्दी करो। हम लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ का क्या हाल है बताओ। ठीक है जनाब। जनाब, वो अभी तक बिल्डिंग में है। उसकी कार पार्किंग से निकली नहीं है। दाऊद, मेरी बात सुनो। जी। मैं यहीं पर रुकता हूँ। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब वो गिरफ्तारी का वारंट देखेगा तो भागने की कोशिश कर सकता है। हाल में पकड़ना जी जनाब, उसे। समझ गया। जाओ, खुदा तुम्हारा निगहबान।
करो, देर न करो, चलो जल्दी। सईद, कहाँ हो तुम? हम अभी उसी एम्बुलेंस का पीछा कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक अंडरपास की लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से वहाँ पहुँचो। एम्बुलेंस एक पुल के नीचे रुकी हुई है। पुल के नीचे? हाँ हाँ हाँ, जल्दी पहुँचो वहाँ। चलो। मोहम्मद साहब, ये मत बोलना कि देर हो गई। उसे मार दिया गया। क्या? एम्बुलेंस तो धोखा था। यानी मर गया? हाँ, मर गया। अभी हम उसकी लाश के पास हैं। ये क्या होगा? जनाब, हमारे पहुंचने से पहले ही वो घर चला गया। क्या उसकी कार यहाँ पर नहीं है? शायद उसे शक हो गया और वो टैक्सी से चला गया। उसके नंबर प्लेट रसूल को भेजी है पता लगाने के लिए। तो फिर उसके घर चलते हैं। बाइक से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो। हामिद, हेलमेट। आप यहीं रहें और हम राब्ते में रहेंगे। हम उसके घर चल रहे हैं, वहाँ की लोकेशन तो है सबके पास, बस पीछे मत रह जाना। बैठो बैठो, अपना काम। हम करीमी के घर जा रहे हैं, पोजीशन बताओ। हाँ, देख रहा हूँ। मोहम्मद, ध्यान रहे दूसरा हाथ से गंवा मत बैठ। आप इत्मीनान रखिए जनाब। बैठो बैठो। जनाब आप बैठिए, मैं ऐसे ठीक हूँ, आप बैठिए। यही रुको। जाओ बैठ हो जाओ। यही है? हाँ। सलाम। सलाम। डॉक्टर करीमी? हाँ बोलिए, मैं ही हूँ। डॉक्टर साहब, अदालत के इस हुक्म के मुताबिक आपको गिरफ्तार किया जाता है। अरे भागा! जाओ जाओ जाओ, ऊपर जाओ दाऊद, जिंदा चाहिए। अंदर चला गया। वो वहाँ रहा छत पर। हाँ। जल्दी जाओ, किसी भी हाल में उसे जिंदा पकड़ना है दाऊद। अपनी जगह से हिलना मत। रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। घुटनों के बल बैठो। दाऊद, क्या हुआ?
क्या हुआ दाऊद? उसे मार दिया गया है। उसे? करीमी को। किस तरफ से मारा? दाऊद कहाँ चले? मैं जा रहा हूँ उनके पीछे। हुसैन तुम लोग कहाँ हो? पहुंचे क्यों नहीं अब तक? दाऊद कहाँ जा रहे हो? उनके पीछे जा रहा हूँ। ध्यान रखना। ठीक है। हाँ देख लिया तुमने। रसूल, मेरी लोकेशन पर एम्बुलेंस भेजो। दाऊद को देख रहे हो? जी जनाब, देख रहा हूँ। वो हाईवे की तरफ जा रहा है। वो मुलजिम के पीछे गया है, तुम ध्यान रखना। ठीक है। हुसैन जी, इसका सारा सामान समेटो। ठीक है जनाब। रसूल, मैंने उन्हें गुम कर दिया। तुम देख रहे हो उन्हें? हाँ मैं देख रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। उस पर ड्रोन की निगरानी भी हो रही है।
बरतानिया के जरिए जबल तारीख में हमारे ऑयल टैंकर की खुलेआम चोरी की वारदात के बाद अमली तौर पर इस सिलसिले में डिप्लोमेटिक हल की राहें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। आप बताइए। हाँ, हमारे ऑयल टैंकर पर कब्जे के फौरन बाद ही हमने बरतानवी सफ़ीर को फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब करके इस गैर इंसानी बर्ताव पर इस्लामी जमहूरिया ईरान का एतराज़ जताया और बगैर किसी मुअय्यना शर्त के जल्द अज जल्द अपने ऑयल टैंकर को आज़ाद करने का मुतालबा किया। हाँ, इस बाबत अपनी शिकायत को हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया है। तजुर्बे ने ये बात साबित कर दी है कि इस तरह के मुशाबे हालात में दूसरे मुल्कों से किसी हल की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बरतानिया वाले अगर अक्लमंदाना और कानूनी बर्ताव करते तो कभी भी इस तरह का काम अंजाम नहीं देते। हमने दो जानिबा और बैनुल अक़वामी तौर पर हर तरह से डिप्लोमेटिक कोशिशें कर डाली, लेकिन अफसोस कि बरतानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिप्लोमेटिक राहें हल नाकाम हो चुकी है। मेरे ख्याल से हमें दुनिया वालों को ये वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि दुनिया के किसी भी इलाके में हमारे मफादात पर जारहियत और दस्तराजी ईरान के खिलाफ ऐलान जंग है और हम मुनासिब जवाब देने का हक अपने लिए महफूज समझते हैं। बरतानवी ऑयल टैंकर हो या कोई और, किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी को खलीज फार्स में हो या बहरे उमान में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और अगर खिलाफ वर्जी नहीं की तो जनाब, खिलाफ वर्जी तो मुसलसल की जा रही है। हम पहले इंटरनेशनल इदारों के जरिए कोशिश किया करते थे, लेकिन बहरहाल अब से हम खुद अपने जरिए कार्रवाई करेंगे। ऐसा लगता है कि मिडल ईस्ट और बहरे उम्मान की हिफाजत व निगहदाश्त के सिलसिले में हमारी सब्र ज़ब्त की कोशिश ने उन्हें गलत तसव्वुर में मुब्तला कर दिया है। अब से हम नरमी इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि बैनुल अक़वामी आबी रास्तों के कानून पर अमल करेंगे। बरतानिया को अपनी शैतानत का जवाब जरूर मिलेगा। आप लोग मुतमईन रहें। अच्छी बात है। अब से ईरान की बहरी हुदूद में पूरी तरह से रज़्म आमादगी का ऐलान किया जाता है। अच्छी बात। इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरानी आबराहों पर खिलाफ वर्जी करने वाले बहरी जहाजों के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी और खासकर दुश्मनों के साथ पूरी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। कार्रवाई की जिम्मेदारी खलीज फार्स में इनकलाबी गार्ड की बहरिया को सौंपी जाती है और आबनाए हुर्मुज़ के मशरिक में सपोर्ट की जिम्मेदारी फौज की बहरिया के हवाले होगी, क्योंकि अगर दुश्मन ने कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुनो, इस इलाके की आबी शाहरा के सिलसिले में जो हरकतें अंजाम पा रही हैं, तुम्हारा नजरिया जानना चाहता हूं। आपकी दी हुई रिपोर्ट ने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया। शुक्रिया। एक मिसाल वही बरतानवी ऑयल टैंकर है जो खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे आबी रास्तों पे चल पड़ा है और हो सकता है कि अनकरीब हमारी आबी हुदूद में दाखिल हो जाए। तो फिर इस लिहाज से चलें। चलो। सलाम, क्या हुआ? काम हो गया। तफसील से बताओ। दोनों ही का काम हो गया। मैं अभी न्यूज़ चेक कर रहा था, लेकिन अभी तक ईरान की न्यूज़ एजेंसियों ने इसका ऐलान नहीं किया है। नहीं पता, शायद वो नहीं चाहते थे कि खबर फैले। तुम मुतमईन हो कि काम हो गया है? मुतमईन हूँ। बड़े वाले से जब साइद मिलने गया वो भी उसके साथ था। और दूसरा? उसके लिए भी 2 लोगों को भेजा गया है। कौन थे? साइद उन्हें पहचानता है, लेकिन वो यही काम करते हैं।
तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने अपना काम ठीक से किया होगा? काम होने के बाद उसकी बहुत सारी फोटो और फिल्म भी ली उन्होंने। फिल्म से पता चलता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो बचेगा नहीं। तो क्या तुम मुतमईन हो कि दोनों का काम तमाम हो चुका है? शक न करो। ठीक है, अगर वहाँ की न्यूज़ में आया तो उसका लिंक मुझे भेज देना। जरूर। मैं राब्ते में रहूँगा। क्या मैं अपनी बच्ची को देख सकती हूँ? अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बाद में। मैं आ गई। खुशामदीद मेरी बच्ची। खाला नूरा के साथ हमने साइकिल चलाई और उन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाई हैं, फिर सुला दिया। मोहतरमा नूरा, बच्ची को ले जाएं, आराम करे। जी ठीक है सारा जान। अभी मैं अपने भालू को यहाँ रखती हूँ सारा जान। सलाम माइकल। सलाम। देखो तो कौन फोन कर रहा है मुझे। कितने दुबले हो गए हो। डाइटिंग कर रहा हूँ और एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? वाह, बहुत उम्दा। यकीनन। माइकल, मुझे तुमसे मदद चाहिए, एक दोस्ताना मदद। ऐसा क्या हुआ कि अचानक फारसी बोलने लगी? मैं तो दोस्ताना मदद का दीवाना हूँ। तुम तो ये बताओ कि मुझसे क्या मदद चाहती हो? क्योंकि ये ईरान के बारे में है। मेरे पास एक तस्वीर है और कंप्यूटर से 80% ये पता चलता है कि जिस रात तुम्हें छोड़ा गया था, ये एजेंट भी तुम्हारे साथ मौजूद था। मुझे लगता है ये वही एजेंट है जो तुम्हारे 18 महीने की जेल के दौरान तुमसे पूछताछ कर रहा था। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पहचानने में मेरी मदद करो। देखो, मेहरबानी करके मुझे उन सख्त लानती दिनों की याद नहीं दिलाओ, समझी? मैं जब भी उन दिनों को याद करता हूँ, मेरा पूरा का पूरा वजूद कांप उठता है, समझी? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इस वक्त से पहले उस वक्त तुम ज्यादा मोटे थे। मुझे लगता है न्यूयॉर्क से ज्यादा ईरान की जेल ज्यादा बेहतर थी। ठीक है, भेज दो मुझे। 1 मिनट रुको जरा, मैं अभी भेजती हूँ। मिली? क्या कहा माइकल? क्या कहा तुमने माइकल? मोहम्मद? अब तुम पीछे पलटो और बेझिझक मेरी तरफ देखो। माइकल हाशमियान, जो सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो सवाल तुम्हारे समझ ना आए उसे दोबारा पूछ लूंगा। आजादी नहीं माइकल, तबादला। समझ गए? रसूल रसूल, छत पर जाओ। खामोश रहो, बात मत करो। नहीं कर सकते हो। क्या कहा माइकल? मोहम्मद? मोहम्मद? माइकल, एक सीक्रेट एजेंट तक पहुंचने का मतलब है उस मुल्क के इंफॉर्मेशन सेंटर तक पहुंचने का दरवाजा। आमी शाहराह पर जारहियत बर्दाश्त नहीं, कार्रवाई शुरू करने का ऐलान करते हैं।
ये बात कि ईरानी मज़ाकरात की टीम के सीक्रेट इक़्तिसादी मौज़ूआत से मगरिब वाले मुत्तला थे, जिससे हमेशा वो एक कदम आगे रहा करते थे। इससे पता चलता है कि इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात करने वाली ईरानी टीम के अंदर मौजूद किसी जासूस को हमें ढूंढना होगा। माइकल हाशमियान के तबादले के वक्त बिल्कुल उसी रात जब एटमी डील पर दस्तखत हुए, यह आदमी एयरपोर्ट पर फॉरेन मिनिस्ट्री के वफ्द में टीम का एक हिस्सा था। इसके बारे में मालूमात करो। मोहम्मद नाम है उसका। उसकी बीवी मेरी बीवी के साथ काम करती है। منو بغل کن عشق من که خاک مادری تویی، کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی، تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره، یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره، عشق به خاکت فرقی با مادر نداره، خاک یه آتیشه که خاکستر نداره، چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره، یعنی پروانه و آتیش و بارون، عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست، جواب تشنگی که بارون نیست، عشق به خاکت فرقی با مادر نداره، خاک یه آتیشه که خاکستر نداره، چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره، یعنی پروانه و آتیش و بارون، عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون.